हेलो बच्चों, तो अपन लोग यहाँ पे साइंस का जो आप लोगों का 2024 का मॉडल पेपर है इसको अपन लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं ये बोर्ड का पेपर पे आप लोगों को कम से कम इसमें से 10 या 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आप लोगों को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ज़्यादा मार्क्स के भी आ सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम लेके चलना है कि आपके 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएंगे, तो आप लोगों को ये सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ये आप लोगों को हम इसको सॉल्व करके आंसर्स इसके बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप यदि अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ये हमने मॉडल पेपर्स जो कि बोर्ड पेपर्स बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं उसको हमने ऑलरेडी बहुत पहले शेयर कर दिए हैं, तो आप लोग टेलीग्राम में आके फाइंड कर लीजिएगा। तो हम लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। चलिए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आप लोगों का बोर्ड का पेपर है वो पूरा का पूरा आप लोगों को सेम पैटर्न में बनेगा। ये आप लोगों को पैटर्न दिया गया है, 23 क्वेश्चंस रहेंगे, 12 पेजेस रहेंगे, 3 घंटे की टाइमिंग रहेंगी, 75 नंबर का पेपर आएगा। पूरा एज इट इज पेपर आएगा आप लोगों का, और इसी प्रकार से आप लोगों के इंस्ट्रक्शंस लिखे रहेंगे उसमें, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो अभी पढ़ लीजिए, वहाँ पे टाइम बर्बाद मत कीजिएगा पढ़ के, राइट। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है आप लोगों का सही विकल्प, जो कि 6 नंबर का है। एक नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो बी वाला इज अ करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये आप लोगों को देखिए एक इक्वेशन दी गई है और बताना है कि ये किस प्रकार की इक्वेशन है आप लोगों की, राइट, यानी कि अभिक्रिया है, ठीक। तो आप लोगों की ये वाली विस्थापन अभिक्रिया है, आप लोगों को इसको करेक्ट आंसर है, इसको टिक कर लीजिएगा और इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड वाला। तो यहाँ पे थर्ड वाले में लिखा है निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है, तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले बताना है करेक्ट आंसर है पीयूष ग्रंथि है, ठीक है ना। चलिए अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ वाला। द्वितीय स्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे इसका करेक्ट है ऊषा ऑक्सीजन और आय ये होता है। शाह वाला आप लोग टिक करिएगा, यहाँ पे आयनों का आदान और प्रदान ये होता है द्वितीय स्थापन क्रिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करना है, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर टिक करना है थायरॉक्सिन, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अपन लोग यहाँ पे अब आगे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। मानव में जीव प्रक्रिया का नियंत्रण और नियम होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांत्रिक अस्तरवाही तंत्रों से, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी जल्दी से अपन लोग इसके आंसर्स देखेंगे। तो सबसे पहले का आंसर आप लोगों को पता है, आप लोगों का रिएक्टेंट हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन को ही रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ मिलता है अपन को वो रिएक्टेंट होता है। ये जो रिएक्शन आप लोगों को दी गई है इक्वेशन, ये कौन सी आप लोगों की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। इसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग मास्टर ग्लैंड, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ होता है आप लोगों को इसके बारे में टिक करना है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को हो जाएगा बी वाला, ठीक है ना। टिक कर लीजिए आप लोग। चलिए फोर्थ नंबर का अपन लोग देखेंगे, इन डबल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेसेस अकर एमिशन ऑफ हीट, एमिशन एक्सचेंज ऑफ आयंस, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। सी वाला आप लोगों को करेक्ट आंसर टिक कर लेना है, ठीक है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ बेसिक हार्मोन्स, तो आप लोगों को यहाँ पे बी वाला टिक करना है थायरॉक्सिन। चलिए बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन ह्यूमन कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय, तो आप लोगों का यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है ना। तो आप लोगों का इस पे से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है ना। तो डी वाला आप लोगों को टिक कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों का आता है रिक्त स्थान, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों पे बता देंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कार्बन की सबसे बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट आंसर लिखना है 4। कार्बन की वैलेंसी सीधी 4 होती है, ठीक है ना। 4 लिखना है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही देख लीजिएगा, 4 आएगा पहले का आंसर, ठीक है। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे एसिटिक एसिड, ठीक है ना। आप लोगों को ये लिखना है,
एसिटिक अम्ल और एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं। यहाँ पे अपन लोग लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए ब्लैंक्स की परत चढ़ाई जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा टिन, ठीक है ना, टिन की परत चढ़ाई जाती है। तो आप लोग इस प्रकार से यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रयशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है ब्लैंक्स कहलाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है एक्टिविटी सीरीज। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? एक्टिविटी सीरीज, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे क्रियाशीलता सीरीज श्रेणी, ठीक है ना। इंग्लिश में हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ी सा, ठीक है। क्रिया और इसके बाद शीलता, ठीक है ना, शीलता श्रेणी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिख लीजिए क्रियाशीलता श्रेणी। चलिए अपन लोग जहाँ इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा आप लोगों को बेकिंग सोडा, ठीक है ना। बेकिंग सोडा आप लोगों को हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिख लीजिएगा बस, बेकिंग सोडा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को बेकिंग सोडा लिखना है। चलिए नेक्स्ट वाले में आप लोगों का आएगा कितना? CH4 मीथेन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाला हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाला देख लीजिए। 7th 6th वाले का आंसर आप लोगों को CH4 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों को सही गलत आते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे हम बताते आते हैं। पुरुषों में XX लिंग गुण सूत्र होते हैं। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले गलत, ठीक है ना, नहीं गलत होता है, ठीक है। उत्तल लेंस की अपरासी लेंस भी कहते हैं। जी हाँ, ये भी गलत है आप लोगों का। फूल पुष्प का नजर जनन अंग पुकेसर है। जी हाँ, जी आप लोगों का सही हो जाएगा। 3rd वाला आप लोगों का सही है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण विषण से होता है, राइट, ये भी सही है, ठीक। 5th वाला देखने वाले हैं। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के संचालित नहीं होते वे अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। तो ये आप लोगों का गलत है, ठीक है ना। चलिए अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। विकास में किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से लौटना अपवर्तन कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे टिक कर तो सकते हैं ना वैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। गलत गलत सही सही गलत और ये सही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे अपन लोग मेसो कॉलम देखेंगे। तो मेसो कॉलम आप लोगों के कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देते हैं। आप लोग मेसो कॉलम ना हम आप लोगों को एक काम करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। तो वहाँ पे हम PDF सॉल्यूशंस की एक साथ सारी की शेयर कर देंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। चलिए अपन लोग आगे यहाँ पे वन वर्ड देखते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के वन वर्ड्स को देखने वाले अपन लोग, राइट। चलिए सबसे पहला आता है जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है सबसे पहले, ठीक है ना, छोटी क्या बोलेंगे, छोटी आंत, ठीक है ना। आप लोगों को क्या लिखना है? छोटी आंत, ठीक है, पहले का आंसर। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या लिखेंगे? स्मॉल। चलिए हम लिख के बता देते हैं, ठीक है ना, स्मॉल लिखना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ने सुन लिया है ना, क्या लिखना है? आंत छोटी, छोटी आंत, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है? स्मॉल इंटेंस, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए अपन लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। यहाँ पे मोटर बैटरी से बहने वाली धारा होती है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए DC करंट, ठीक है ना, डायरेक्ट करंट होता है, राइट। चलिए 3rd वाला देखेंगे, विद्युत शक्ति का मात्रक लिखिए। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है वॉट, ठीक है ना। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों का सेम रहने वाला है, ठीक है। चलिए अपन यहाँ पे जाकरा से निकलने वाले रस का नाम लिखिए। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे वाइल यूज। कौन सा? वाइल, ठीक है ना। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पित्त रस, ठीक है ना। कौन सा लिखेंगे? चलिए यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा देते हैं, पित्त रस, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। चलिए यहाँ पे 5th वाला मनुष्य के शरीर से संवाहक का माध्यम लिखिए। तो आप लोगों का सीधे सीधा हो जाएगा ब्लड। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ब्लड, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे लिखेंगे रक्त, ठीक है ना। तो आप लोगों को लिखना है रक्त। चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थिति पता लगाने वाली संयुक्त के नाम लिखिए।
तो यहाँ पे सबसे पहले हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे जहाँ पे सबसे पहले मैग्नेटिक सेंसर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे आप लोग? मैग्नेटिक सेंसर, ठीक है ना। मैग्नेटिक सेंसर आप लोग लिख लीजिएगा। और हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय सूट, ठीक है ना। जहाँ पे आप लोग लिखेंगे चुंबकीय सूट, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। अब यहाँ पे आप लोगों के सारे खत्म हो गए। अब ये आप लोगों का आता है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, उसके 2 एग्जाम्पल बताइए, और स्ट्रॉन्ग बेस पे 2 एग्जाम्पल बताइए, यानी कि प्रबल अक्षर। सबसे इसका आंसर तो आप लोग ओरली दे सकते हो कि एक का KOH हो जाएगा, एक हो जाएगा NaOH, राइट। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का सेम रहेगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये दे दीजिएगा। बाकी सारे की हम PDF बनाएंगे, एक और वीडियो बना देंगे, इसमें हम आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझाएंगे कैसे आप लोगों को लिखना है, कैसे आप लोगों को अच्छे से करना है। एक बार हम आपको और अच्छे से एक्सरसाइज को गाइड कर देंगे और समझा भी देंगे कि कैसे आप लोगों को सारी चीज़ों को लर्न करना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ पे हम PDF भी शेयर कर देंगे आप लोगों को, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।